सुंदरकांड भाग 4। अशोक वाटिका में सीता माता से भिन्न हनुमान जी समुद्र पार कर लंका में प्रवेश कर चुके थे। रात का समय था। चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। वे छोटे से रूप में वृक्षों की डालियों से होते हुए लंका के महलों को देखने लगे। स्वर्ण से निर्मित नगरी को देखकर वे चकित हो गए। चारों ओर सोने के महल, रत्नजटित द्वार और सुगंधित उद्यान फैले हुए थे। परंतु उनका मन इन ऐश्वर्यों में नहीं लगा। उनके हृदय में तो बस एक ही भाव था, सीता माता कहाँ है। अशोक वाटिका की ओर हनुमान जी चुपचाप महलों के ऊपर से उड़ते हुए अंततः एक विशाल उद्यान के पास पहुंचे। वहां तरह तरह के फूल खिले थे। चंपा, चंपक, पारिजात, अशोक और मालती की सुगंध वातावरण में व्याप्त थी। वहीं दूर एक वृक्ष के नीचे एक स्त्री बैठी थी, पीले वस्त्र धारण किए, शरीर दुर्बल, मुख म्लान, परंतु मुखमंडल पर एक दिव्य आभा थी। हनुमान जी का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने मन ही मन कहा, निश्चित ही ये माता सीता है। सीता माता का दुख। माता सीता रावण की अशोक वाटिका में दुखी होकर बैठी थी। चारों ओर राक्षसनियां उन्हें घेर कर रखती थी। वे दिनरात श्रीराम का नाम जपती रहती, हे राम, हे लक्ष्मण, अब तुम कब आओगे। उसी समय मंदोदरी के महल से एक दासी आई और बोली, रावण महाराज तुम्हें संदेश भेजे हैं। वे पुनः तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। सीता माता ने क्रोध और दुहक से कहा, मैं श्रीराम की भार्या हूँ। रावण चाहे जो कर ले, मैं कभी उसे स्वीकार नहीं करूंगी। हनुमान का छिपकर देखना। हनुमान जी एक वृक्ष के ऊपर बैठकर यह सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सीता माता अत्यंत क्षीण हो चुकी हैं। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। यह देखकर हनुमान जी की आंखों में भी आंसू भर आए। उन्होंने मन में सोचा, अब मुझे किसी प्रकार इन्हें विश्वास दिलाना होगा कि मैं श्रीराम का दूत हूँ। राम का संदेश। हनुमान जी ने धीरे धीरे वृक्ष की डाली से नीचे उतरकर एक मधुर स्वर में श्रीराम का नाम लिया, जय श्री राम, जय श्री राम। सीता माता चौंक उठीं। उन्होंने चारों ओर देखा, यह स्वर किसी राक्षस का नहीं था। उन्होंने पूछा, कौन है जो मेरे प्रभु का नाम ले रहा है। हनुमान जी ने अपना लघुरूप धारण किया और झुककर बोले, माँ, मैं अंजनीपुत्र हनुमान, श्रीराम का दास हूँ। प्रभु ने मुझे आपकी खोज में भेजा है। सीता हनुमान संवाद। सीता माता ने विस्मित होकर कहा, यदि तुम सचमुच राम के दूत हो तो कोई प्रमाण दो। हनुमान जी ने तुरंत अपनी पूंछ से प्रभु श्रीराम की अंगूठी निकालकर उन्हें दी। माता ने अंगूठी को देखकर भाव विभोर हो गई। उनके नेत्रों से अश्रु झरने लगे। हे राम, यह वही मुहर है जो मेरे स्वामी की उंगली में थी। फिर उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान, मेरे स्वामी को कहना कि सीता अब जीवित नहीं रह पाएगी। उन्हें शीघ्र आना होगा। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, माँ, आप चिंतित न हों। प्रभु श्रीराम शीघ्र लंका आएंगे और रावण का विनाश करेंगे। मैं दास हनुमान उन्हें सब समाचार दूंगा। सीता जी का आशीर्वाद। सीता माता ने हनुमान को आशीर्वाद दिया, बेटा, तुम्हारे समान भक्त और वीर कोई नहीं। प्रभु तुम्हारे माध्यम से ही अपनी लीला पूर्ण करेंगे। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, अब मुझे लौटना होगा माँ, परंतु पहले मैं रावण की शक्ति का अंदाजा लगाना चाहता हूँ। अगले भाग की झलक। भाग 5। हनुमान जी लंका से प्रस्थान करने से पहले राक्षसों के उद्यान में भारी उत्पात मचाते हैं, वृक्षों को उखाड़ते हैं, राक्षसों को पराजित करते हैं और अंततः रावण के दरबार में पहुंचते हैं। वहीं से शुरू होती है लंका दहन की कथा। क्या आप चाहेंगे कि मैं भाग 5, लंका दहन, भी तुरंत लिख दूं?